हेलो तो वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं व्हेन आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल के ड्रामे के पार्ट नंबर 4 को। अगर किसी ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो, फिर इसे कंटिन्यू करना। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये जी स्कूल में आकर अपना आखिरी स्पीच देती है और हवान के साथ सेल्फी खिंचवाती है। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ये जी और हवान दोनों स्कूल से घर जा रहे होते हैं। पूरे रास्ते में ये दोनों कोई भी बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हवान ये जी के पीछे चल रहा होता है। घर आते ही ये जी हवान से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, जिस पर हवान खुश होकर बोलता है बिल्कुल। ये जी कहती है कि मुझे मिट्टी खरीदनी है, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिस पर हवान हाँ बोल के कहता है कि मुझे ऐसी बहुत सारी दुकानें पता है जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी मिलती है। तो दूसरी तरफ ये जी की आंटी जिन के ऑफिस में आ जाती है, वो जिन की मोम से मिलती है और कहती है कि आपका बेटा मेरी बेटी को लेके गया है, उसे बोल दो कि मेरी बेटी को अपने घर छोड़ दे। जिस पर जिन की मोम कहती है कि मैं अपने बेटे की डेटिंग लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती हूँ। फिर आंटी जिन की मोम को एक एनवलप देती है और कहती है कि इसे खोल के देख लेना, शायद आपके विचार बदल जाए। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसमें एक पुराना न्यूज़पेपर होता है जिसकी हेडलाइन होती है कि एक पुलिस वाले की बीवी ने उसको मार दिया है। शायद वो औरत एजी की मोम होगी। जिन के ऑफिस में आने के बाद उसकी मोम कहती है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पे जिन कहता है कि मुझे इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसने किसी का मर्डर भी कर दिया हो। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। और इतना कहकर वो निकल जाता है। अगले सीन में एजी हवान के साथ मिट्टी खरीदने के लिए मार्केट में आती है और क्वालिटी चेक करने के लिए मिट्टी को चखती है और कहती है कि इस मिट्टी में वो बात नहीं है जो कि तुम्हारे डैड यूज़ करते हैं। हवान कहता है कि मेरे डैड कभी भी मिट्टी को खरीदते नहीं है, वो तो अलग अलग जगहों की मिट्टी लाते हैं, जैसे नदियों और पहाड़ों की। जिस पर एजी कहती है कि फिर तो हमें भी अलग अलग जगहों की मिट्टी लानी चाहिए और हवान को भी अपने साथ चलने को बोलती है। वहीं हवान की मॉम डैड से मिलने के लिए आती है और कहती है कि वो लड़की हमारे बेटे को फंसा रही है। जिस पर डैड कहते हैं कि एजी एक अच्छी लड़की है। मॉम कहती है कि तुम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ये सारी बातें एजी सुन लेती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तो इधर हवान अपनी मॉम से बहस करने लगता है। वो कहता है कि आप मेरे शो के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और आगे से उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे का ये बर्ताव देखकर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम एजी को दुखी देखते हैं, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो घर की तरफ वापस आती है और मॉम से कहती है कि आपको किसने बताया कि मैं और जिन रिलेशन में है, मैं यहाँ पर सिर्फ काम सीखने आई हूँ। जिस पर मॉम कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए ठीक होगा, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिन एजी की आंटी से मिलने के लिए आता है और उनको कुछ पैसे देकर कहता है कि आज के बाद हमारे बीच में मत आना। यह लालची आंटी पहले तो पैसे लेने से मना करती है, लेकिन बाद में पैसे ले लेती है। इस आंटी की बेटी एजी को फोन करके बता देती है कि जिन यहाँ पर पैसे देने आया था और मेरी मॉम ने पैसे ले भी लिए हैं। इसीलिए जब जिन घर आता है तो एजी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी आंटी को पैसे देने की क्या जरूरत थी। जिस पर जिन कहता है कि ये सब मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं और पहली बार तुम्हारी वजह से खुश रहने लगा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। और ये सब कहकर वो एजी को गले लगा लेता है। इन दोनों को एक साथ जिन के डेट भी देख लेते हैं। इसके बाद जिन हवान से मिलता है। हवान कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और मोम तुम्हारे और मिस के बारे में ये सब क्या बोल रही थी। जिन कहता है कि तुमने जो भी सुना है वो सब कुछ सच है, क्योंकि मैं एजी से शादी करना चाहता हूँ। हवान बोलता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल लोगे और भागोगे नहीं। जिन कहता है कि फिर क्या तुम संभाल लोगे, एजी की लाइफ में वैसे ही बहुत परेशानी है और तुम भी एक परेशानी मत बनो। और क्या तुम एजी से शादी करना चाहते हो, और तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, तो तुम्हें तो अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यह सब सुनकर हवान को गुस्सा आ जाता है और वो जिन से लड़ने लगता है। इन दोनों को रोकने के चक्कर में डैड नीचे गिर जाते हैं और उनके पैरों में चोट लगती है। फिर डैड हवान से कहते हैं कि तुम्हें अपने बड़े भाई से नहीं लड़ना चाहिए और तुम अपने भाई से माफी मांगो। अगले दिन हवान डैड के साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाता है। पहाड़ पर पहुंचकर डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने प्यार को अपने तक ही रखना चाहिए, और टाइम के साथ सब सही हो जाता है। हवान इमोशनल होकर रो देता है। तो दूसरी तरफ जिन को पता चलता है कि अब उसकी टीम को उसकी जरूरत नहीं है, ये जानकर जिन बहुत दुखी होता है। शाम को हवान एजी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि क्या आप मेरे जवान होने तक मेरा वेट नहीं कर सकती हो, और ये सवाल मैं सिर्फ आपसे आखिरी बार पूछना चाहता था। एजी कहती है कि मैं अब तुम लोगों को ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। जिस पर हवान कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा जवाब मिल गया है। वैसे तो काफ़ी लोगों को अपने टीचर पर क्रश होता है, लेकिन हवान को एजी पर क्रश नहीं है, वो उससे प्यार करता है, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखता है। और हाँ, जो भी इस ड्रामे को पूरा देख रहे हो वो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे इस ड्रामे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगले दिन एजी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए सियोल जाती है। जब वो वापस आती है तो हवान बस स्टॉप पर उसका वेट कर रहा होता है। हवान उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फिर ये दोनों मिनी ट्रेन में जाते हैं, जिस राइड को एजी काफ़ी एंजॉय करती है। हवान कहता है कि आज के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके सभी दुख सुख में बदल जाएंगे। और ये सब बोलने के बाद हवान दुखी दिखता है। हवान एजी को एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर डैड और जिन पहले से ही होते हैं। फिर वो एजी को फ्लावर देके कहता है कि क्या आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगी। एजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बाद में जिन एजी को रिंग देख के शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसको एजी भी एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन की एक्स केरी भी आ जाती है, जिसको देखकर जिन घबरा जाता है और हवान से कहता है कि ये लड़की किसी भी हाल में एजी से नहीं मिलनी चाहिए। हवान उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी एजी से मिल ही लेती है।
लेकिन वो येजी को सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वो हवान से कहती है कि तुम्हारे भाई को बोल देना कि एक ना एक दिन उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा। इसके बाद जिन येजी को किस करता है और इन दोनों की शादी हो जाती है, जिससे जिन और येजी तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन हवान का मुंह लटक जाता है। फिर हमें येजी और जिन के हनीमून के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है और हवान स्टडी के लिए अब यूएस आ गया है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अंबर होता है, जो कि हवान को पसंद करती है। तो दूसरी तरफ रेसिंग को छोड़ने के बाद जिन अब दुखी रहने लगा है, येजी भी ये सब नोटिस कर लेती है। वो जिन से कहती है कि अगर तुम्हें रेसिंग से खुशी मिलती है तो तुम उसे कर सकते हो, मेरी चिंता मत करो। जिन इसीलिए एक दिन यूएस में होने वाली कार रेस में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर केरी भी आई होती है, जो कि जिन की पहले वाली टीम को स्पॉन्सर कर रही थी। रेस स्टार्ट हो जाती है तो दूसरी तरफ हम येजी को देखते हैं, जो कि डेड के साथ होती है। तभी उसको किसी की कॉल आती है, जिससे बात करने के बाद येजी दुखी हो जाती है। 4 साल बीत जाते हैं और हवान एक मुर्दाघर में आया होता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि क्या यही आदमी है जिसको आप इतने साल से ढूंढ रहे हो। उसको देखने के बाद हवान कहता है कि ये वो आदमी नहीं है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 4 साल पहले उस रेस में जिन का एक्सीडेंट हो गया था और तभी से जिन की बॉडी मिसिंग है। आगे ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।